हेलो एवरीवन। हम लोग जो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर जो है वो पूरा कर लिया था और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है हम अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। अल्केन्स का हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में जो हम अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कीन्स होते क्या है? अल्कीन्स वो होते हैं, अल्केन्स क्या थे जिसमें कार्बन कार्बन क्या होती थी, सिंगल बॉन्ड, उसे बोलते थे हम अल्केन्स। अल्कीन्स क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। और अल्काइन क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है उसे हम बोलते हैं अल्काइंस। ठीक है, तो सेम अल्केन्स वाला ही रूल है। सबसे पहले हम क्या लगाते थे, सबसे पहले हम लिखते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हम लिखते थे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम लिखते थे वर्ड रूट, फिर हम लिखते थे प्राइमरी सफिक्स, फिर हम लिखते थे सेकेंडरी सफिक्स। राइट, प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स इज सब्स्टिट्यूएंट। राइट, सेकेंडरी प्रीफिक्स इज सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था, प्राइमरी प्रीफिक्स था हमारे पास साइक्लो। वर्ड रूट क्या था कि मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या था, प्राइमरी सफिक्स इज टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, मींस में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होते तो हम एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड होते तो हम इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते तो हम आइन यूज करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स क्या था, सेकेंडरी सफिक्स इज फंक्शनल ग्रुप, कि उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, आज जो है अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अल्काइंस और अल्कीन्स और अल्काइंस के नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट रूल क्या है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल चेन होएगी ना, जो हम लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन चूज कर रहे थे, उसमें जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना नेसेसरी है। कि हमने जो हमारे पास प्रिंसिपल चेन बनेगी उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेना ही लेना है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बने कि ना बने। ठीक है, जैसे कि हमने अल्केन्स में क्या देखा था, अल्केन्स में हमने ये देखा था कि हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। राइट, बट अल्कीन्स और अल्काइंस में क्या है, हमें प्रिंसिपल चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेना ही लेना है, चाहे उसमें चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बने चाहे ना बने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है। ठीक है, अब मान लो ये मैंने एक चेन हमारे पास ये वाली बन रही है। राइट, एक चेन हमारे पास जो है वो ये वाली बन रही है। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं एक और लेती हूँ, मैंने सेम मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा बनाया। ठीक है, अब एक चेन मेरे पास जो है वो ये भी बन रही है। राइट, प्रिंसिपल चेन में पे ये भी बन रही है। अब इसकी नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6। और ये वाली जो है 6 कार्बन की चेन बन रही है और ये वाली जो है 5 कार्बन की चेन बनी। ठीक है, तो अल्केन्स के केस में तो हम क्या कर रहे थे, लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन चूज कर रहे थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली होनी ये चाहिए, बट हम ये नहीं लेंगे, हम ये वाली चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल चेन बन रही है उसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना नेसेसरी है, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बने या ना बने। ये वाली जो है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है, बट इसके अंदर क्या आ रही है, डबल बॉन्ड आ रही है, और हमें प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड को लेना ही लेना है, इसलिए जो है हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये था अल्कीन्स और अल्काइन के लिए फर्स्ट रूल कि हमें हमारे जो प्रिंसिपल या पेरेंट चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड का होना नेसेसरी है, होना ही होना चाहिए, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बने या ना बने। ओके, ये था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है लोएस्ट नंबर, कि हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हमेशा क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो है। ठीक है, अब मुझे इसकी नंबरिंग ऐसे करनी है कि इसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो, यहाँ ट्रिपल नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो मान लो एक तरफ मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा नंबर मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड्स को, एक 2 पे मिल रही है और एक 5 पे मिल रही है, एक 2 पे मिल रही है और एक 5 पे मिल रही है। ठीक है, बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 4 5 6 7
तो इस केस में हमें मल्टीपल बॉन्ड कहाँ मिल रही है, 3 पे मिल रही है और 6 पे मिल रही है। अब वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे, यहाँ पे हमें मिल रही है 2 पे, यहाँ पे हमें मिल रही है 3 पे, लोएस्ट नंबर में मिलना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो है ये नेमिंग जो है वो सही है। तो अब इसका नाम क्या रहेगा, कितने कार्बन है, 8, 8 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डबल बोन के लिए क्या यूज करते हैं, इन, और ट्रिपल बोन के लिए क्या यूज करते हैं, याई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले डबल बोन की पोजीशन लिखेंगे, डबल बोन की पोजीशन क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 इन, ठीक है। ट्रिपल बोन कहाँ प्रेजेंट है, 5 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 5 आइन। अब मैंने क्या बताया था, जब भी AEIOU या फिर वाई से कोई फंक्शनल ग्रुप पीछे स्टार्ट हो रहा हो तो हम आगे से ई को हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम ई को हटा देंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा, ओ 2 इन 5 आइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इन पहले क्यों लिखा और वाइन बाद में क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हम नेमरिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं, राइट। तो ई वाई से पहले आता है, इसलिए इन पहले आएगा और वाइन बाद में आएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा ऑफ 2 इन 5 आइन। ओके, आए समझ में। अब जो है नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है। दो रूल हमने पढ़ लिए, फर्स्ट रूल क्या था कि जो हमारे पास पेरेंट चेन है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना ही चाहिए, और सेकंड रूल था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें क्या देना, लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है, जैसे मान लो हमारे मेरे पास है ये है 1 2 3 4, अब मान लो मैंने नंबरिंग करी यहाँ से, एक बार नंबरिंग करी मैंने यहाँ से, तो हमें कहाँ का बॉन्ड मिल रही है, 1 और 5th पोजीशन, और एक बार मैंने नंबरिंग करी यहाँ से, ठीक है, तो मुझे कहाँ का मिल रहा है, 1 और 5th पे। तो अब देखो दोनों का क्या है, सेम है, तो अब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, किसको प्रायोरिटी दे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देगी, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए ना कि हमें क्या मिल रहा है, दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कोई भी सेम नंबरिंग मिल रही है, तो उस केस में हमेशा क्या करना है, हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा केस आ जाए कि हम नंबरिंग करें और दोनों तरफ से जो हमें सेम मिल रहा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देखो डबल बॉन्ड को मीन्स लोअर नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो हम नंबरिंग जो है वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो हमें डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या रहेगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के हम यूज करते हैं पेंट, फर्स्ट पोजिशन पे इन और फोर्थ पोजिशन पे वाइन। अब वाई से शुरू होता है तो यहाँ से हम इन काट देंगे और हमारा इसका नाम बनेगा पेंट 1 इन और आइन। हमेशा क्या करना है, याद रखना, हमेशा डबल बोन को प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बोन, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, आए समझ में। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये कहता है कि हमें ना हमेशा जो पोजीशन होती है ना उसके आगे ही लिखनी होती है, जैसे कि इस केस में देखो हम क्या करते हैं, हमेशा डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है उसके आगे लिखते हैं, हमने यहाँ पे भी देखो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या करी है, उसके आगे ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास है ये, ठीक है, हमारे पास है ये, हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 4 के लिए क्या, सबसे पहले तो देखो ये बनेगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, ये CH3 लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा, तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास मिथाइल, कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स इज साइक्लो बाइसाइक्लो, ये हमारे पास है ही नहीं तो कैंसिल आउट, वर्ड रूट 4, 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स इज टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो देखो हम पहले क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी उसके साथ ही लिखते हैं, जैसे ब्यूट, एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे और एक डबल बॉन्ड 3 पोजीशन, तो हम लिखेंगे ब्यूट 1 3। अब दो है तो दो के लिए यूज करेंगे डाई, दो है तो दो के लिए यूज करेंगे डाई इन, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन। सेकेंडरी सफिक्स इज फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाएंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि है हमारे पास ये, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा, मान लो हमारे पास है ये
ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH। हमें अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू करी 1 2 3 4 5। यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 सेम ही पोजीशन पे मिल रहा है, तो कहीं से भी शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास मेन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आनी चाहिए, तो मेन चेन हमारे पास ये रहेगी 5 कार्बन की है, तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल। फिर वर्ड रूट 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 1 4 4, 2 है तो डाई आई, तो इसका नाम क्या बन गया 3 मिथाइल पेंट 1 4 डाई इन। ओके, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके एक और ट्राई करते हैं। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए, अच्छा ठीक है, ये वाला बताइएगा। H2 डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड H2 H डबल बॉन्ड CH का नाम क्या रखेंगे। मान लो मैंने ये वाली प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करी, लॉन्गेस्ट यही बन रही है 1 2 4 5। अब ये डबल बॉन्ड तो बाहर रह गई। मैंने फर्स्ट रूल ही बताया था क्या, कि हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें जो है प्रिंसिपल चेन में लेना है। ठीक है, मान लो मैं क्या करूं, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 H डबल बॉन्ड। मान लो अगर मैं ये वाली चेन ले लूं, तो अब ये वाली डबल बॉन्ड बाहर रहेगी, और ये तो 4 कार्बन की चेन बन रही थी, ये 5 कार्बन की चेन बन रही है, हमें तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, तो हम ये वाली लेंगे, ये वाली तो नहीं लेंगे। तो अब इसमें देखो, अब इसमें तो ये डबल बॉन्ड बाहर रहेगी, तो इसका क्या करें, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH2। आप बोलो मिथाइल लिख दो, तो मिथाइल तो ये होता था CH3 सिंगल बॉन्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे CH3 होता था और ये सिंगल बॉन्ड होता था, यहाँ तो क्या है डबल बॉन्ड है और CH2 है। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी ऐसा केस आ जाए, जब भी हम क्या हो डबल बॉन्ड क्या हो, मेन चैन का पार्ट ना बन पाए, मीन्स पेरेंट चैन का पार्ट ना बन पाए, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो उसके लिए वो तब एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। जब भी डबल बॉन्ड क्या हो मेन चैन का पार्ट ना बन पाए, तो वो क्या करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो उस केस में उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम ये रहेगा, जब भी CH2 डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट एक्ट हो, तो उसको हम लिखते हैं मिथाइलिन। ओके, जब CH3 H डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम लिखते हैं मिथाइलेन। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास क्या हो CH2 डबल बॉन्ड CH सब्स्टिट्यूएंट रह जाए, तो उसे हम बोलते हैं विनाइल या फिर नाइल। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास क्या रह जाए, ये रह जाए, तो हम उसे बोलेंगे, सॉरी, हम बोलेंगे इथाइलीन। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा। अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH2 डबल बॉन्ड है, मिथाइलिन, ये है सब्स्टिट्यूएंट। कौन से पोजीशन पे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 4 5, कौन से पोजीशन पे 3 पे, तो 3 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन कौन सी है, 1 और 4th पे है, पेंट 1 4 डाई, इसका नाम बनेगा 3 मिथाइलिन पेंट 1 4 डाई। ठीक है, अब जो है इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं पूछूं कि इसका क्या नाम है, ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो मान लो प्रिंसिपल चेन मैंने ले ली है वाली। ठीक है, लॉन्गेस्ट ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ये वाली लूँ तो 1 2 4 5 6 कार्बन की बन रही है, और ये 7 की बन रही है, तो हम लॉन्गेस्ट ही लेंगे। तो मीन्स ये क्या एक्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड जो मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाई, ये क्या करेगी, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ठीक है, देखो हमें क्या करना होता है, हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में लेना ही लेना होता है। ठीक है, आप बोल दोगे कहीं, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि हमने ये वाली चेन ली थी, ये वाली नहीं ली थी, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रही थी। राइट, तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो है चैन के अंदर ले, बट बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हम नहीं ले पाते हैं। जैसे कि इस केस में हो रहा था कि
हम अगर ये वाली लेंगे तो ये वाली डबल बॉन्ड छूट जाएगी, अगर ये वाली ले रहे हैं तो ये छूट जाएगी, तो कोई ना एक छूटेगी छूटेगी। तो उस केस में जो है डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जो है इस केस में ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते ये बोल के कि ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट बन रही है, तो मैं इसको जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लूंगा। डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको मिथाइलिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देता हूँ। तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यही ट्राई करना है कि हम क्या करें, हम जो है वो चेन सिलेक्ट करें जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, बट फिर भी अगर वो छूटे तब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है। जैसे इस केस में हमारे पास हम ये वाली चेन ले सकते थे, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, आप ये नहीं करोगे कि ये 6 कार्बन की बन रही है लॉन्गेस्ट, ये ले लेता हूँ, तो अब ये डबल बॉन्ड बाहर रह गया तो इसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर सकता है, तो इसको मिथाइलिन लिख लेता हूँ, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रही थी। ठीक है, बट ये केस क्या है, डिफरेंट है। इसमें जो है हम कितना मर्जी ट्राई कर ले, एक डबल बॉन्ड तो छूट ही रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ऑलराइट, आए समझ में। अब ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी तो CH2 डबल बॉन्ड CH कौन सा सब्स्टिट्यूएंट था, जब हमारे पास देखो ये रहा, जब हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH जब सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं हम, विनाइल। ठीक है, तो अब इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 1 पोजीशन पे मिल रही है, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे मिलेगी, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, तो यहाँ से करने की देखने की जरूरत नहीं है। तो हर बार क्या है, हर तरफ से नेमिंग करके देखने की जरूरत नहीं है, ये देख लो कहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, वहीं से ही जो है नंबरिंग करनी शुरू कर दो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे करूंगी तो इसको 1 मिलेगा, अगर यहाँ से करूंगी तो 2 पे आएगा पहला सब्स्टिट्यूट, तो मैंने यहीं से ही शुरू कर दी। ठीक है, तो देख लिया करो सबसे पहले कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, वहीं से शुरू कर दो। तो यहाँ से शुरू कर दी, तो यहाँ पे जो हमें 4th पोजीशन पे मिल रहा है विनाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका क्या नाम रहेगा, 4 विनाइल। 4 विनाइल, और इसके कितने कार्बन की चेन है, 7 की, 7 के लिए यूज करेंगे हेप्ट, और 1 पे मिल रही है इन, 1 हीन हेप्ट। मैंने कल लिख दिया 4 विनाइल। विनाइल भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, फिनाइल भी लिख सकते हो, और फिनाइल भी लिख सकते हो, और इथेनाइल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 4 विनाइल भी लिख सकते हो, इथेनाइल भी लिख सकते हो। उसके बाद 7 कार्बन है, 7 कार्बन के यूज किया हेप्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस पे, 5 पे, तो 5 आइन। अब वाई से शुरू होता है तो यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे, तो इसका नाम क्या बन गया, 4 विनाइल हेप्ट 1 इन 5 आइन, ये जो है इसका नेम है। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। तो इसके जो है यही रूल्स थे। क्या क्या रूल्स पढ़े हमने, हमने देखा क्या, पहला रूल क्या था कि जो हमारी पेरेंट चेन होती है, जो हमारी पेरेंट चेन होती है, उसके अंदर जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमने लेना ही लेना है। बट बाय चांस कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पा रही है, तब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। तब हमने जो है वो देखा कि हम उसके लिए क्या क्या नाम लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर हमने देना है। बट कुछ ऐसा आ जाए कि हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेम मिल रही है, सेम नंबरिंग पे मिल रही है, 1 5 1 5 जैसे हमने देखा, तो उस केस में हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद जो है हम जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं उसकी नंबरिंग जो है हमें उसके आगे लिखनी होती है। ठीक है, और नेमिंग करते वक्त हम हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, बाद में ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में आता है ई, ट्रिपल बॉन्ड में आता है आई, तो ई अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हैं तो ई पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। ठीक है, ऑलराइट, आए समझ में। तो यही कुछ रूल्स थे डबल बॉन्ड के नेमिंग के, आई मीन टू से अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर के। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अल्कीन और अल्काइन के, जिससे आपके कंसेप्ट जो है और ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है, हमें इसका नेम करना है। ठीक है, तो डबल बोन को प्रेफरेंस मिलते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, डबल बोन को प्रेफरेंस दी जाती है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास यही बन रही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट। राइट, तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारे पास, इथाइल। उसके बाद ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। ठीक है, तो अब सबसे पहले इथाइल आएगा, क्यों, अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, ई एम से पहले आते हैं तो सबसे पहले इथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे, कौन सी पोजीशन पे, 4 पे, तो 4 इथाइल। फिर उसके बाद आएगा मिथाइल, कितने मिथाइल है,
दो मिथाइल है, कौन कौन सी पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे और एक 4 पोजीशन पे। अब दो है तो इसलिए लिखेंगे डाई मिथाइल, राइट। फिर उसके बाद साइक्लोवार आता है, वो हमारे पास है नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है, 7, 7 कार्बन के लिए यूज करेंगे हेप्ट। उसके बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, कौन कौन से पोजीशन पे है, एक ही डबल बॉन्ड है, एक है तो लिखेंगे हेप्ट 1। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेप्ट 1 हीम, ये है इसका नेम। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे वाइन, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, तो लगा देंगे 1। ये बन गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 वाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, फिनाइल, C6H5 क्या है, C6H5 इज दिस। ठीक है, ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब देखो हम नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2, हमें कहाँ का मिला, हमें मिला फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है। क्लोरो भी क्या होता है हमारे पास, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही एक्ट करता है, जैसे फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है ना, वैसे ये क्लोरो भी क्या होता है हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने अल्केन का नोमेनक्लेचर करते वक्त ये बात बताई थी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप ना एक्ट करके एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं हमेशा, तो उनमें एक क्लोरो भी था। तो क्लोरो जो होता है वो हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिली फर्स्ट पोजीशन पे और एक हमें मिली थर्ड पोजीशन में मिला हमें सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मान लो अब हम नेमिंग यहाँ से करें 1 2, सब्स्टिट्यूएंट मिला हमें फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड मिली हमें सेकेंड पोजीशन। ऑलराइट, अब अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाए, 1 और 1 सेम है, 3 और 2, तो अकॉर्डिंगली ये गलत होना चाहिए और ये नेमिंग सही होनी चाहिए, मींस नीचे वाली नेमिंग सही होनी चाहिए, राइट। बट क्या होता है ना, हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट। हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और आखिर में प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो हम जो है ऊपर वाली नेमिंग को सही मानेंगे और नीचे वाली को गलत मानेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम नीचे वाली नेमिंग कर रहे हैं ना तो उसमें हमें डबल बॉन्ड को सेकेंड पोजीशन मिल रही है, बट वहीं अगर हम ऊपर वाली नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। तो अगर हम ऊपर वाली नेमिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन, बट अगर हम नीचे वाली नेमिंग कर रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये वाली नंबरिंग जो है हमारी गलत रहेगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना क्या कहता है कि हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और लास्ट में जो है सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। तो इस केस में जो हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी ना देकर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और ऊपर वाली नंबरिंग हमारे पास क्या रहेगी, सही रहेगी, नीचे वाली क्या रहेगी, गलत रहेगी। ठीक है, आया समझ में। तो इसका नाम क्या रहेगा, अब थ्री पोजीशन पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या, क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो आएगा 3 क्लोरो, 3 कार्बन है, 3 क्लोरो, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये भी है 3 क्लोरो 1 फिनाइल, 3 क्लोरो 1 फिनाइल, ये जो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, 3 क्लोरो 1 फिनाइल, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोप 1 इन, तो इसका नाम क्या रहेगा, 3 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोप 1 इन। क्लोरो पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सी पहले आता है, पी से अल्फाबेटिकली हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और आखिर में प्रायोरिटी मिलती है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, आया बात समझ में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, हम मान लो मैंने यहाँ से नेमिंग करी 1 2 3, ब्रोमो भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 और फोर्थ पोजीशन पे मिला, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे हमें मिला। ठीक है, बट अगर मैं नंबरिंग अब नीचे से करूँ 1 2 3, ठीक है, तो अब हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पे और टू पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे और टू पोजीशन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो,
जब हमने ऊपर वाली नेमिंग करी थी तब भी हमें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे मिल रही है, जब हम नीचे से नेमिंग कर रहे हैं तब भी हमें डबल बॉन्ड जो है सेकंड पोजीशन पे ही मिल रही है। जब हमने ऊपर से नेमिंग करी तब भी हमें डबल बॉन्ड सेकंड पे मिल रही है, नीचे से कर रहे हैं तब भी हमें डबल बॉन्ड सेकंड पे मिल रही है। ठीक है, तो हम जो है नीचे वाली नेमिंग सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो दोनों नंबरिंग से क्या है, सेम है। बट अगर हम नीचे वाली नेमिंग कर रहे हैं तो हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर भी क्या मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है। इसलिए जो है हम ऊपर वाली सिलेक्ट ना करके नीचे वाली सिलेक्ट करेंगे। जबकि इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में अगर हम नीचे वाली नंबरिंग सिलेक्ट कर रहे थे तो सब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पे आ रही थी, जबकि ऊपर वाली नेमिंग में फर्स्ट पे थी। इस वाले केस में देखो दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो सेम ही आ रही है ना, तो हम वो नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल रहे हैं, लोअर नंबर मिले। तो हम ये वाली नेमिंग सिलेक्ट करेंगे, ये वाली नेमिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे। आया इन दोनों में डिफरेंस? समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो हमारी अब नंबरिंग कौन सी रहेगी, नीचे वाली रहेगी। ठीक है, तो नीचे वाली रहेगी तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट ब्रोमो 1, ब्रोमो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लेंगे लेंगे ब्यूट। सेकंड डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 2, तो लगा देंगे 2। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम रहेगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसमें भी देखो, मान लो मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को 1 और फोर्थ पोजीशन मिली है और सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन। ठीक है, बट वहीं अगर मैं नेमिंग करूँ यहाँ से 1 2 3 4, तो इस केस में क्या हुआ है, 1 2 3 सॉरी 1 और 3 मिली है, मैंने 4 लिख दिया। अगर हमने ऊपर वाली नेमिंग करी तो डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिली, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, और सब्स्टिट्यूएंट को मिली सेकंड पोजीशन। बट अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ से 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को कौन कौन सी पोजीशन मिली, 1 और 3। डबल बॉन्ड को मिली 1 और 3, और सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी मिली, सब्स्टिट्यूएंट को मिली 3 थे। तो अब इस केस में भी देखो, दोनों केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है 1 और 3, बट अगर हम ऊपर से नेमिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर मिल रहा है, तो हम ऊपर वाली सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाली सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसका नेम क्या रहेगा, इसका नेम रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए यूज किया ब्यूट। अब डबल बॉन्ड लिखेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे 2 है तो वर्ड यूज करेंगे डाई, तो इसका नाम रहेगा 2 क्लोरो ब्यूट 1 3 डाई इन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस केस में नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है। यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड का नंबरिंग तो सेम रहेगा बट सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर मिलेगा। यहाँ से करने से सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल रहा है, हमारे पास लोअर नंबर मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा, ये है हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल, राइट। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो। अब क्लोरो पहले आता है कि इथाइल पहले आता है, क्लोरो पहले आएगा, क्यों, सी से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, तो क्लोरो 2 पोजीशन पे, तो 2 क्लोरो, मिनट, 2 2 क्लोरो 3 थाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। अब उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम पेंट। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड 1 और 5 पोजीशन पे 2 है तो वर्ड यूज करेंगे डाई, इसका नाम क्या रह जाएगा, इसका नाम रह जाएगा 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंट 1 5 डाई इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन। तो ये कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है, ये जो एक पॉइंट होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 का, अच्छा अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए। ये आ गया 1, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 6 7 और 8 कार्बन है हमारे पास। और ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। कितने कार्बन है, 1 2 और तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है ये। प्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, तो 5 प्रोपाइल। 8 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट, तो इसके बाद डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे और आई, राइट। तो इसका नाम क्या रहेगा, 5 प्रोपाइल ऑक्ट 2 आई। ठीक है, ऑलराइट, आए समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें जो नाम दे रखा है, हमें जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो ब्यूटा, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना लो 1 2 3 4। अब उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन दे रखी है 1 और 3 पे, तो 1 2 3 4, 1 और 3 पे, तो 1 पे बना दी और 3 पे डबल बॉन्ड लगा दी। उसके बाद 2 पे दे रखा है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 पे लगा देंगे हम मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट।
ये बन गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं पेंट 1,4 डाइन। पेंट मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 और 4 पे 1 2 3 4 5, 1 और 4 पे डबल बॉन्ड है तो 1 और 4 पे डबल बॉन्ड लगा। ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, पेंट 1,4 डाइन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज हेक्सा 1,3,5 डाइन। हेक्सा मीन 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 3 और 5 पे क्या है, ट्राई इन ट्रिपल डबल बॉन्ड। 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या लगाती, डबल बॉन्ड लगाती है। हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। नेक्स्ट दे रखा है 3 इथाइल पेंटा 1,3 डाइन। तो पेंटा मीन्स 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 1 3 पोजीशन 1 2 3 4 5, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पोजीशन पे लगा दी डबल बॉन्ड। उसके बाद 3 पे सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है कौन सा, इथाइल। तो 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है इथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इथाइल। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, लास्ट ओके इतना ही था। तो ये हमारे पास जो है आज के लेक्चर में जो हमने क्या किया, आज के लेक्चर में जो है हमने अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पूरा कर लिया। ठीक है, कल हम लास्ट वीडियो में जो हमने अल्केन का नोमेनक्लेचर किया था, आज की वीडियो में हमने अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पूरा कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर उसके बाद हम पॉली फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर उसके बाद जो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद जो है हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको IUPAC के कुछ नेमिंग की मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सारे क्या होंगे, मिक्स होंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।